2 महीने पहले जब पटना में बात हुई थी हमारी, तब ऐसे लग रहा था, सब कह रहे थे, सिर्फ आप नहीं, सब कह रहे थे कि नीतीश कुमार जी का वक्त खत्म हो गया है, वो रिटायर होने वाले हैं, अगर जीत भी गए तो गद्दी पे नहीं बैठेंगे। लेकिन फर्स्ट राउंड पोलिंग के बाद वही विशेषज्ञ अब कहते हैं कि उनके प्रति इतना रोष नहीं है जितना लोग समझते थे। नहीं, देखिए ऐसा है कि नीतीश जी जा रहे हैं, ये भूल मत कीजिए आप लोग। इस इलेक्शन में अभी 65-67% वोट बिहार में होना ये प्रो इनकम्बेंसी नहीं है, ये नहीं हो सकता है, संभव ही नहीं है। तो अभी आप रिजल्ट को आने दीजिए, क्योंकि बड़ा मेस्ड अप सिचुएशन है। अनलेस यू आर डूइंग ए साइंटिफिक एग्जिट पोल, जो लोग भी बात कर रहे हैं वो हवा में बात कर रहे हैं, इसलिए बात कर रहे हैं। आप मुझे बताइए, प्रिडिक्शन वगैरह की बात छोड़ दीजिए, जिस दिन पोलिंग हो रही है उस दिन भी अगर किसी ने कहा हो कि भाई बड़ा अप्रत्याशित टर्नआउट दिख रहा है, आप 2, 4, 5, 10, 100 लोगों से बातचीत करके, वही एक टोटल ग्रुप है, आप मेरे से पूछेंगे, मैं अपने नीचे लड़के से पूछूंगा, लड़का 4 स्ट्रिंगर से पूछेगा, वही 100 लोग अपना एनालिसिस दिए जा रहे हैं। मुझे ये कोई बता दे कि भाई जब पोलिंग हो रही थी 9 तारीख को, तो 11 बजे, 1 बजे, 3 बजे, जब तक नंबर नहीं आए इसी के, किसी ने बताया हो कि भाई बहुत भयानक वोटिंग दिख रही है? किसी ने नहीं बताया। तो जब आपको ये नहीं पता है कि कितने लोग वोट देने जा रहे हैं, तो ये कैसे पता है कि वो किसको वोट देने जा रहे हैं? देखिए, हम लोग मेडिकल का मैं एक एग्जांपल देता हूं। पहले डॉक्टर्स के पास डायग्नोस्टिक का इतना सपोर्ट नहीं था, रेडियोलॉजी इतनी एडवांस नहीं थी, फिर भी ट्रीटमेंट तो होता था। अनुभव के आधार पर और लक्षणों को देखकर डॉक्टर ट्रीटमेंट करते थे, और कई अनुभव के आधार पर कई लोग उसको सही भी करते थे। उसी तरह राजनीति में भी वही है, अनुभव के आधार पर आप कुछ बात एनालाइज करते हैं और कई जगह पर वो ठीक भी होता है, लेकिन उसका कोई साइंटिफिक आधार नहीं है। Unless somebody is doing a scientific exit poll, nobody can tell what the result is going to be on 14th. महिलाएं इतनी क्यों वोट देने आई हैं इस बार? क्या was it that 10,000 rupees वाला, उसकी बेसिस पे जो नीतीश बाबू के लिए that he has पोशाक से लेके, साइकिल से लेके अब 10,000 रुपए और पेंशन, इन सब की वजह से महिलाएं आई इतनी वोट देने के लिए? महिलाएं तो यहाँ रहती हैं तो वोट देती हैं, महिलाओं पहले इतनी तो नहीं, हमेशा देती हैं। वो महिलाओं के वोटिंग परसेंटेज को देखने के लिए जरा मैं हमेशा कहता हूँ, लुक एट द डिनोमिनेटर। जो आपको 5% महिला पुरुषों के मुकाबले ज़्यादा वोटिंग में दिखता है, वो एक्चुअली एब्सोल्यूट नंबर में नहीं है, क्योंकि महिलाएं कम रजिस्टर्ड हैं। तो अगर 100 में 50 पुरुष वोट करेंगे तो 50% होगा, लेकिन अगर 90 में 50 महिला वोट करेगी तो 60% करीब करीब हो जाता है। तो वो डिनोमिनेटर इफेक्ट है। दूसरी बात है कि महिला किसके लिए वोट कर रही है, निश्चित तौर पर 10,000 रुपये जो दिया गया है उसका थोड़ा असर तो होगा। थोड़ा असर ये है कि महिलाओं में या सामान्य स्तर, सामाजिक स्तर पे जो गुस्सा था वो थोड़ा डाई डाउन हुआ है, लोग वोकली अपोज नहीं कर रहे हैं। लेकिन क्या 10,000 रुपये के लिए महिलाएं अपने शौहर का, अपने बच्चों का पलायन स्वीकार कर लेंगी? क्या पीछे 5 साल में जो भ्रष्टाचार हुआ है उसको भूल जाएंगी? क्या उनकी जो दुर्दशा, तो वो विकल्प के लिए वोट दे रही हैं? आपको लगता है कि वो तेजस्वी वो चेंज के लिए वोट कर रही है, वो चेंज के लिए वोट कर रही हैं, महिलाएं चेंज के लिए वोट कर रही हैं। और मैं फिर आपको कहूंगा कि एक्स फैक्टर महिला नहीं है, एक्स फैक्टर युवा प्रवासी मजदूर है, जो लौट कर आया है और अपने घर पर है। और वो मेरी समझ से वो इन्फ्लुएंस कर रहा है कि महिला किसको वोट देगी। महिला वोट करने तो जा रही है, लेकिन उसका पति पहले बॉम्बे में था, वो छठ में आया, 5 दिन के बाद वापस चला गया। महिला अपने हिसाब से उसने वोट करा और ज़्यादातर वोट एनडीए को करा। लेकिन इस बार वो लड़का है यहाँ और वो कह रहे नहीं भाई इस बार तो बदलाव होना चाहिए। तो 10,000 प्रवासी मजदूर कैसे वोट कर रहे हैं, इसको गेज किए बगैर बिहार के रिजल्ट को गेज करना मुझे लग रहा है कि फुलिशनेस होगी। नमस्ते, जय हिंद। You're watching ANI podcast with स्मिता प्रकाश। अगर हम उसको मस्जिद कहेंगे तो फिर विवाद होगा। The issue is, टूटा है क्या भारत? 400 पार का मतलब ये है कि संविधान खतरे में है। क्या हम लोग ये निर्देश देते हैं कि फला को गिरफ्तार करके जेल डाल? वही तो कह रहे हैं सब। ये बेबुनियाद निराधार आरोप। सच्चा सुनना चाहो देखो स्मिता प्रकाश ANI, it does not lie।